दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लूडो गेम से कितना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है ये आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लीज़ एक बार जाकर चेक कर लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने उसमें लाइव प्रूफ दिखाया हुआ है कि एक लूडो गेम डेवलप करके आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, क्या प्रॉफिट रहता है, उसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन आपका रहता है, कितना डेली वॉल्यूम देना पड़ता है, फिर कितना डेली वॉल्यूम आता है, अगर आप किस लेवल पर प्रमोट करते हो तो कितने यूजर्स आते हैं, कैसे खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई हुई है। तो वो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो एक बार जरूर चेक कर लेना। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक गेम बनाते हो तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। जब आप एक रियल कैश गेम बनाते हो तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वैसे आपको मैं एक आपकी जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो आपने लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा उसमें जो मैंने वॉल्यूम दिखाया था, ये सब लीगल गेम्स हैं। अगर इलीगल गेम की बात की जाए, आपकी सोच से भी परे है वो। उनके अगर आप डेली के वॉल्यूम्स देख लोगे, आपको ऐसा मन ही नहीं करेगा दूसरा कुछ काम करने का। इतना बड़े लेवल पे उनके वॉल्यूम्स रहते हैं, बड़े लेवल पे उनके प्रॉफिट्स रहते हैं, ठीक है। वो इलीगल गेम्स होते हैं, ठीक है। इलीगल गेम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बेटिंग से रिलेटेड है, कंप्लीटली बेटिंग, जो कि इंडिया में बैन है, ठीक है। खैर, गेम इलीगल हो या लीगल हो, चैलेंजेस, ये जो चैलेंजेस की डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ये सभी टाइप के गेम्स में आते हैं, फिर वो चाहे लीगल हो या इलीगल हो। सबसे बड़ा चैलेंज जानते हो क्या है गेमिंग इंडस्ट्री में? फिर वो चाहे किसी भी टाइप का आपका गेम हो, फैंटेसी हो, रम्मी हो, लूडो हो, किसी भी टाइप का आपका गेम हो या फिर बैटिंग कैटेगरी का हो, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पेमेंट गेटवे। आप कस्टमर, आपके जो यूजर्स, आप उनसे पेमेंट लोगे कैसे, ठीक है। क्योंकि जितनी भी बड़े ब्रांड से पेमेंट गेटवे के, फिर वो चाहे फोन पे हो, रोजर पे हो, कैश फ्री हो, ये लोग तुरंत अप्रूवल नहीं देते हैं। इनका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, जो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं लोग, बहुत बारीकी और बहुत डिटेल में चेक करते हैं। तो पहला आपको जो चैलेंज आने वाला है वो गेटवे का चैलेंज आने वाला है। आजकल वैसे बहुत जो छोटी मोटी कंपनियां जो नई नई आई है मार्केट में, वो प्रोवाइड कर देती है, बट जब ज्यादा वॉल्यूम आता है तो फिर दूसरा चैलेंज आता है। मान के चलो आपने किसी थर्ड पार्टी या फिर किसी ऐसे छोटे गेटवे के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, या उनका गेटवे सर्विस आप यूज कर रहे हो, तो फिर वहां पे दूसरा चैलेंज आता है साइबर फ्रॉड का। अब क्या होता है, क्योंकि ये छोटी कंपनी है तो ये लोग क्या करेंगे कि मल्टीपल आपके जैसे, जो आप, क्योंकि आप गेम चला रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही गेम के ओनर हो, आपके जैसे और भी बहुत सारे गेम ओनर्स रहते हैं जो उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि ये गेटवे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दूसरा चैलेंज ये आता है साइबर फ्रॉड। मान के चलो आपके यूजर्स बहुत अच्छे, आप टाइम पे विड्रॉ दे रहे हो, जो दूसरे गेम ओनर्स हैं वो टाइम पे विड्रॉ नहीं दे रहे हैं, तो उनकी वजह से ये जो गेटवे कंपनीज रहती हैं, इनके बैंक फ्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पे आउट रुक जाता है। अब जब आपका पे आउट रुक गया तो आपके जो कस्टमर्स थे, जो डेली प्ले कर रहे थे, उनको टाइम पे विड्रॉ नहीं मिलेगा, तो यही कस्टमर अब दूसरे गेम की तरफ स्विच होंगे, जिसकी वजह से आपका धंधा डाउन होगा। ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। अब इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसका टेम्परेरी सोल्यूशन यही है कि आप अपने पास मल्टीपल गेटवेज रखो, ताकि अगर ऐसा कभी सिचुएशन आया तो आप स्विच कर सको, ठीक है। अब ये दूसरा चैलेंज हो गया। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि यही गेटवे कंपनी से जब आपका डेटा, जब मान के चलो आप इनका गेटवे यूज कर रहे होते हो, तो यही गेटवे कंपनी क्या करती हैं, आपका डेटा ले लेती हैं, क्योंकि जब यूजर एक पेमेंट करता है ना, तो वो पेमेंट का डिटेल इनके पास भी जाता है, तो ये डेटा आगे सेल करती है, जिसकी वजह से फिर अगेन आपको आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो उस सिनेरियो में आपको अपनी तरफ से सिक्योरिटी थोड़ी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद चौथा एक और सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब आप मार्केट में उतरते हो, जब नए नए उतरते हो और आपने प्रमोशन किया, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वहां पे आप मतलब आपको प्रॉब्लम में डाल देते हैं आपके कंपटीटर्स। अब वो प्रॉब्लम में कैसे डालते हैं, क्योंकि देखो ये वॉल्यूम का जो खेल है, ये जो प्रॉफिट का खेल है, जिसको एक बार ये जो गेम की लत लग गई कि भाई मेरे को गेम से पैसा आ रहा है, फिर वो चाहे खेलने वाला हो या खिलाने वाला हो, अगर इनको प्रॉफिट आ रहा है तो ये लोग फिर पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये लोग लंबे समय तक टिके रहने के लिए बहुत पैतरे आजमाते हैं। फिर ये लोग क्या करेंगे, आपके जो कंपटीटर्स हैं वो लोग आपके गेम में हैकर्स छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर खुद हैक करवाएंगे आपके गेम को, ताकि आपका डेटा इनको मिल सके, और उस डेटा को ये लोग फिर यूज करते, कन्वर्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन में। ये चौथा सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे और भी बहुत सारे चैलेंजेस है जब आप एक गेम रन करते हो। तो गेम ओनर के लिए इतना आसान नहीं है एक गेम रन कर लेना। ये जो मैंने चार आपको बताया, ये मेजर इश्यूज है। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं जब आप एक गेम रन करते हो। प्लस आपको आपके यूजर्स के लिए भी बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है कि भाई उनको टाइम पे विड्रॉ मिले, ऑटोमेटिक विड्रॉ मिले। सम टाइम ऑटोमेटिक में बहुत सारे फ्रॉड्स भी आ जाते हैं। उसके बाद एक और बड़ा चैलेंज होता है, ये यूजर्स को लाओगे कैसे। आप सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं कर सकते हो बैटिंग एप्लीकेशन। अगर आपका लीगल है, सोशल मीडिया पर आप प्रमोट भी कर रहे हो, तो वहां पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बहुत ट्रिक्स खेलने पड़ते हैं। मान के चलो आप सोशल मीडिया किसी इन्फ्लुएंसर से करा रहे हो, तो जब लीगल एप्लीकेशन रहते हैं तो वो बहुत समय तक अपने चैनल पर रहने देते हैं उस कॉन्टेंट को। लेकिन अगर आपका गेमिंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है जिसको किसी इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट किया, फिर वो चाहे यूट्यूबर हो,
हो, तो वो लोग 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद वो कंटेंट रिमूव कर देते हैं अपने चैनल से, ताकि उनके चैनल को आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे और भी बहुत सारे चैलेंजेस है, ये सब मैं आपको मेजर चैलेंजेस बता रहा हूं। जब आप एक गेम डेवलप करते हो तो ये सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने बहुत कुछ लूडो गेम के ऊपर बताया है, मैंने लाइव दिखाया हुआ है वॉल्यूम वगैरह, रेवेन्यू वगैरह, वो एक बार जरूर वॉच करना। और अगर आप किसी गेम को डेवलप करना चाहते हो और इन सब चैलेंजेस से बचना चाहते हो तो आप मेरी कंसल्टेंसी ले सकते हो। अगर आप मेरी टीम से डायरेक्टली बात करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो, मेरी कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, तो नीचे हमारा एक वेबसाइट है scratch2success.com, जहां पे मैं बहुत कुछ सिखाता हूं। मैं फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस का पूरा फ्रेमवर्क बना के देता हूं। हालांकि आजकल मैं ये जो वेबसाइट है मेरे हर वीडियो में प्रमोट कर रहा हूं, इसके पीछे का रीजन है, एक तो हमने प्राइस भी कम की हुई है, और दूसरा मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा सीरियस लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूं। क्या होता है, कॉल मुझे बहुत आते हैं, अगर मैं वहां पे डायरेक्टली बैठ जाऊं तो बहुत लोग सीरियस नहीं होते हैं, जस्ट फॉर इंक्वायरीज आते हैं। मैं चाहता हूं सीरियस लोगों के साथ कनेक्ट रहूं, उनकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम उनको सॉल्व करूं, वो जो समझना चाहते हैं उनको मैं समझाऊं, और उनका एप्लीकेशन लाइव करके प्ले स्टोर पर डिप्लॉय करें, उनके साथ अच्छा बिजनेस करें। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, आने वाले 3 से 4 हफ्ते में हमारे 4-5 एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव हो रहे हैं। बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि फूड हब का क्या हुआ, जो हमारा लाइव होने वाला था वो लाइव हुआ है, उसके अपडेट की वजह से हम लोगों ने उसको थोड़ा पॉज किया है। विद इन 5 to 6 डेज आपको अगेन वो लाइव दिख जाएगा प्ले स्टोर पे। उसमें हमने उसके डैशबोर्ड और यूआई में थोड़ा सा चेंजेस किया है। उसके बाद हमारा दूसरा एप्लीकेशन Kids24 यानी किड्स के लिए हमने एक ऐप बनाया, वो आ रहा है। फिर तीसरा हमारा फैंटेसी एप्लीकेशन आ रहा है, फैंटेसी के 2 वेरिएंट हम लोग प्ले स्टोर पर लेकर आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग प्ले स्टोर पर लाने वाले हैं आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे ऐसे नए नए अपडेट्स देखने के लिए। और मेरा वीडियो पसंद आए जब भी आपको, तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।